चलिए पाठशाला में अब अगली क्लास साइंस की चैप्टर, जिसमें 13,000 की फीट ऊंचाई पर बिजली बनाने की अद्भुत तकनीक के बारे में बताएंगे। आप इसे आसमान में उड़ता पावर स्टेशन भी कह सकते हैं। अब तक आपने आसमान में बिजली कड़कते हुए तो जरूर देखा होगा, जो अक्सर तबाही और नुकसान की वजह बनती है। लेकिन अब विज्ञान ने आसमान की हवाओं की इस ताकत को बिजली में कन्वर्ट करने का रास्ता खोज लिया है। ये कमाल चीन ने कर दिखाया, जिसमें ये एयरशिप 13,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है। हवा में उड़ते हुए तेज हवाओं को इस्तेमाल कर बिजली तैयार करता है। और सबसे खास बात यह कि ये एयरशिप बिजली बनाने के साथ साथ जमीन पर सप्लाई भी करता है। यानी अब आसमान सिर्फ बादल और बारिश का ठिकाना नहीं, बल्कि भविष्य का पावर स्टेशन भी बन सकता है। और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है जब इतनी ऊंचाई पर किसी एयरबोर्न विंड एनर्जी सिस्टम को उड़ाकर बिजली बनाई जा रही हो। इस प्रोटोटाइप क्राफ्ट का नाम S4000 रखा गया है। चीन में हुए टेस्ट के दौरान इसके ऊपर जाने, हवा में बिना हिले मेंटेन रखने, बिजली पैदा करने और सुरक्षित वापस लौटने के पूरे वर्क साइकिल को सफलतापूर्वक पूरा किया है। दुनिया भर के एनर्जी एक्सपर्ट इस प्रयोग को हाई एल्टीट्यूड विंड पावर तकनीक को एक कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल करने में बड़ी क्रांति मान रहे हैं। दरअसल जमीन के मुकाबले इतनी ऊंचाई पर हवाएं ज्यादा तेजी से चलती हैं और लगातार चलती हैं। तो ऐसे में वैज्ञानिकों की कोशिश है कि इस हाई ऑल्टीट्यूड हवाओं की मेगा एनर्जी को बिजली में तब्दील कर दें। और ये तकनीक बड़े पैमाने पर भी कामयाब हो सकती है। आने वाले वक्त में बिजली बनाने के लिए सिर्फ जमीन पर टर्बाइन्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। ऊंचे आसमान में उड़ते ये पावर स्टेशन भी बिजली पैदा कर पाएंगे। यानी भविष्य की बिजली की दौड़ में अगला पावर प्लांट शायद अब जमीन पर नहीं, आसमान में देखने को मिलेगा। और चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैं इसकी तकनीक के बारे में बता देती हूँ। दरअसल इसमें काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, इसके जरिए बिजली बनाई जाती है। ये काम अब तक सिर्फ जमीन पर हो रहा था, लेकिन अब पहली बार आसमान में शुरू किया गया है। और इस प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट का नाम S4000 रखा गया है। ये 4,000 मीटर की ऊंचाई पर जाकर बिजली बना लेता है। इस एयरक्राफ्ट का आकार बोइंग 747 प्लेन के बराबर है। आसान भाषा में कहा जाए तो लगभग फुटबॉल के आधे ग्राउंड के बराबर। ये क्राफ्ट हीलियम गैस से उड़ता है, जिसमें लाइट वेट टर्बाइन्स लगाए गए हैं। हवा से जमीन तक बिजली लाने के लिए इसमें हाई वोल्टेज कॉम्पोजिट टेदर केबल्स लगाई गई हैं। S4000 क्राफ्ट को बीजिंग के स्टार्टअप सोविस एनर्जी टेक्नोलॉजी ने एरोस्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार किया है। 2023 में बने इस स्टार्टअप ने अपने क्राफ्ट्स का नाम उनकी उड़ानों के हिसाब से, उनकी क्षमताओं के हिसाब से रखा। कंपनी को मार्च तक अपने पिछले मॉडल्स के लिए करीब 700 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। इसमें पहले इस कंपनी को 1500 फिर 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट इसने बनाए थे। कंपनी का दावा है कि अगर क्राफ्ट को 9000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जाए तो ये साल में 8000 घंटे से ज्यादा समय तक काम कर सकता है। इस ऊंचाई पर बिजली उत्पादन की लागत महज लगभग 35 से 40 पैसे प्रति यूनिट आएगी। मौजूदा दौर में जमीन पर लगने वाली विंड टर्बाइन से बिजली की लागत 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट बैठती है। तो अभी तक हवा से बिजली बनाने का काम जमीन पर बड़े बड़े विंड टर्बाइन्स, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके जरिए किया जाता था। भारत समेत दुनिया भर में बहुत से विंड फार्म्स मौजूद हैं, जहां सैकड़ों पवन चक्कियां लगातार हवा की ताकत को बिजली में कन्वर्ट करती हैं। लेकिन चीन की एयरबोर्न विंड एनर्जी सिस्टम इस पूरी तस्वीर को बदलने की कोशिश करती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ऊंचाई पर हवा का प्रेशर ज्यादा तेज होता है और लगातार वो प्रेशर बना रहता है। वहीं जमीन के पास हवा की रफ्तार पहाड़ों, इमारतों और दूसरे मौसमी रुकावटों की वजह से कभी कम कभी ज्यादा बदलती रहती है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवाएं ज्यादा तेज हो जाती हैं और लगातार चलती रहती हैं और ऊंचाई पर ज्यादा डिस्टर्बेंसेस भी नहीं होते। और यही इस तकनीक की सबसे बड़ी ताकत है। ऊंचाई पर हवाएं 3 से 8 गुना तेज और लगातार चलती हैं। इसमें टर्बाइन से मिलने वाली ताकत हवा की रफ्तार के अनुपात में बढ़ती है। हवा की रफ्तार 2 गुनी होने पर बिजली उत्पादन भी 8 गुना बढ़ जाता है। इस तकनीक के आने के बाद बड़े बड़े विंड फार्म्स के लिए हजारों एकड़ जमीन और विंड टर्बाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि इस तकनीक में सिर्फ एक ग्राउंड स्टेशन की जरूरत होती है।
कब तक आपने आसमान में बिजली कड़कते हुए तो जरूर देखा होगा, जो अक्सर तबाही और नुकसान की वजह बनती है। लेकिन अब विज्ञान ने आसमान की हवाओं की इस ताकत को बिजली में कन्वर्ट करने का रास्ता खोज लिया है। ये कमाल चीन ने कर दिखाया, जिसमें ये एयरशिप 13,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है, हवा में उड़ते हुए तेज हवाओं को इस्तेमाल कर बिजली तैयार करता है। और सबसे खास बात यह कि ये एयरशिप बिजली बनाने के साथ साथ जमीन पर सप्लाई भी करता है। यानी अब आसमान सिर्फ बादल और बारिश का ठिकाना नहीं, बल्कि भविष्य का पावर स्टेशन भी बन सकता है। और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है जब इतनी ऊंचाई पर किसी एयरबोर्न विंड एनर्जी सिस्टम को उड़ाकर बिजली बनाई जा रही हो। इस प्रोटोटाइप क्राफ्ट का नाम S4000 रखा गया है। चीन में हुए टेस्ट के दौरान इसके ऊपर जाने, हवा में बिना हिले मेंटेन रखने, बिजली पैदा करने और सुरक्षित वापस लौटने के पूरे वर्क साइकिल को सफलतापूर्वक पूरा किया है। दुनिया भर के एनर्जी एक्सपर्ट इस प्रयोग को हाई एल्टीट्यूड विंड पावर तकनीक को एक कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल करने में बड़ी क्रांति मान रहे हैं। दरअसल जमीन के मुकाबले इतनी ऊंचाई पर हवाएं ज्यादा तेजी से चलती हैं और लगातार चलती हैं। तो ऐसे में वैज्ञानिकों की कोशिश है कि इस हाई ऑल्टीट्यूड हवाओं की मेगा एनर्जी को बिजली में तब्दील कर दें। और ये तकनीक बड़े पैमाने पर भी कामयाब हो सकती है। आने वाले वक्त में बिजली बनाने के लिए सिर्फ जमीन पर टर्बाइन्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। ऊंचे आसमान में उड़ते ये पावर स्टेशन भी बिजली पैदा कर पाएंगे। यानी भविष्य की बिजली की दौड़ में अगला पावर प्लांट शायद अब जमीन पर नहीं, आसमान में देखने को मिलेगा। और चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैं इसकी तकनीक के बारे में बता देती हूँ। दरअसल इसमें काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, इसके जरिए बिजली बनाई जाती है। ये काम अब तक सिर्फ जमीन पर हो रहा था, लेकिन अब पहली बार आसमान में शुरू किया गया है। और इस प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट का नाम S4000 रखा गया है। ये 4,000 मीटर की ऊंचाई पर जाकर बिजली बना लेता है। इस एयरक्राफ्ट का आकार बोइंग 747 प्लेन के बराबर है। आसान भाषा में कहा जाए तो लगभग फुटबॉल के आधे ग्राउंड के बराबर। ये क्राफ्ट हीलियम गैस से उड़ता है, जिसमें लाइट वेट टर्बाइन्स लगाए गए हैं। हवा से जमीन तक बिजली लाने के लिए इसमें हाई वोल्टेज कॉम्पोजिट टेदर केबल्स लगाई गई हैं। S4000 क्राफ्ट को बीजिंग के स्टार्टअप सोविस एनर्जी टेक्नोलॉजी ने एरोस्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार किया है। 2023 में बने इस स्टार्टअप ने अपने क्राफ्ट्स का नाम उनकी उड़ानों के हिसाब से, उनकी क्षमताओं के हिसाब से रखा। कंपनी को मार्च तक अपने पिछले मॉडल्स के लिए करीब 700 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। इसमें पहले इस कंपनी को 1500 फिर 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट इसने बनाए थे। कंपनी का दावा है कि अगर क्राफ्ट को 9000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जाए तो ये साल में 8000 घंटे से ज्यादा समय तक काम कर सकता है। इस ऊंचाई पर बिजली उत्पादन की लागत महज लगभग 35 से 40 पैसे प्रति यूनिट आएगी। मौजूदा दौर में जमीन पर लगने वाली विंड टर्बाइन से बिजली की लागत 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट बैठती है। तो अभी तक हवा से बिजली बनाने का काम जमीन पर बड़े बड़े विंड टर्बाइन्स, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके जरिए किया जाता था। भारत समेत दुनिया भर में बहुत से विंड फार्म्स मौजूद हैं, जहां सैकड़ों पवन चक्कियां लगातार हवा की ताकत को बिजली में कन्वर्ट करती हैं। लेकिन चीन की एयरबोर्न विंड एनर्जी सिस्टम इस पूरी तस्वीर को बदलने की कोशिश करती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ऊंचाई पर हवा का प्रेशर ज्यादा तेज होता है और लगातार वो प्रेशर बना रहता है। वहीं जमीन के पास हवा की रफ्तार पहाड़ों, इमारतों और दूसरे मौसमी रुकावटों की वजह से कभी कम कभी ज्यादा बदलती रहती है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवाएं ज्यादा तेज हो जाती हैं और लगातार चलती रहती हैं और ऊंचाई पर ज्यादा डिस्टर्बेंसेस भी नहीं होते। और यही इस तकनीक की सबसे बड़ी ताकत है। ऊंचाई पर हवाएं 3 से 8 गुना तेज और लगातार चलती हैं। इसमें टर्बाइन से मिलने वाली ताकत हवा की रफ्तार के अनुपात में बढ़ती है। हवा की रफ्तार दोगुनी होने पर बिजली उत्पादन भी 8 गुना बढ़ जाता है। इस तकनीक के आने के बाद बड़े बड़े विंड फार्म्स के लिए हजारों एकड़ जमीन और विंड टर्बाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि इस तकनीक में सिर्फ एक ग्राउंड स्टेशन की जरूरत होती है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक ऐसा चमत्कार छिपा है जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक लकड़ी की मूर्ति जो 40 सालों तक पानी के अंदर रहती है, फिर भी खराब नहीं होती। यह अनोखा मंदिर है श्री वरदराज पेरुमल मंदिर।
जिसे अथिगिरी भी कहा जाता है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चोल राजवंश ने शुरू किया था और बाद में विजयनगर साम्राज्य और पांड्य राजाओं ने इसे और भव्य बनाया। ये भगवान विष्णु के 108 सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। मंदिर में भगवान की मूर्ति गूलर के पेड़ की लकड़ी से बनी हुई है। ये भगवान विष्णु का अति वरदार स्वरूप है और इसे मंदिर के पवित्र तालाब में एक चांदी की पेटिका के अंदर डुबोकर रखा जाता है। सिर्फ 40 सालों में एक बार, वो भी सिर्फ 48 दिनों के लिए बाहर निकाला जाता है ताकि भक्त इनके दर्शन कर सकें। पिछली बार ये मूर्ति 2019 में बाहर आई थी और अब अगला दर्शन सीधा 2059 में होगा। अब आप कहेंगे कि पानी में इतने सालों तक रहने के बावजूद ये लकड़ी खराब कैसे नहीं होती? तो इसके पीछे है विज्ञान और परंपरा का अनोखा मेल। पहली बात, गूलर की लकड़ी पानी सोखने के बाद और भी ज्यादा मजबूत होती है। और दूसरी बात, मूर्ति को तालाब में रखने से पहले चंदन, केसर और खास जड़ी बूटियों के लेप से उसमें लगाया जाता है, जो एक सुरक्षा कवच का काम करता है। बैक्टीरिया, फंगस को लकड़ी तक पहुंचने नहीं देता। और तीसरी अहम वजह, पानी के अंदर बंद पेटिका में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम होती है, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीव भी पनप नहीं पाते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की विज्ञान और वनस्पति ज्ञान की अद्भुत मिसाल है। तो चलिए, घंटी बज चुकी है। पाठशाला में मेरे साथ आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। कहाँ?